अब तक हमने आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, 3 और 4 डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 15 का क्लॉज 5। जब हम आर्टिकल 15 स्टार्ट ही किए थे तभी हमने ये भी बात की थी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, 5 और 6 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें नहीं था, उसे फर्दर अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 आया था और हमने उससे रिलेटेड कि क्यों लाया गया वो केस भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 15(5) और ये किस अमेंडमेंट से आया है। तो ये आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि था 2005 में। तो 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 15 को ऐड किया गया। लेकिन क्वेश्चन वही है कि आर्टिकल 15 ऐड करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। इसके लिए हमें बहुत सिंपल सा एक केस हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था ना, ये केस है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट का जजमेंट क्या था? स्टेट का जजमेंट था कि जो स्टेट है, जो आर्टिकल 12 में हम स्टेट का डेफिनेशन देख रहे हैं, मतलब अभी के लिए मान लो जो गवर्नमेंट है, द स्टेट कांट इम्पोज इस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो स्टेट जो रिजर्वेशन कर रही है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी ला रही है, वो माइनॉरिटी पे और नॉन माइनॉरिटी अनएडेड प्राइवेट कॉलेज, मतलब ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे सरकार पैसा नहीं दे रही है, कोई फाइनेंस नहीं दे रही है, वहाँ पे जो स्टेट है वो रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं लगा सकती। सिंपल सी बात है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं लगा सकती। ये जजमेंट किस में आया था? पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का ये केस था। तो इस केस के पास बात क्या हुआ ना कि स्टेट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन टाइप हो गया कि यार हम प्राइवेट कॉलेजेस में सीट को रिजर्व नहीं कर सकते बच्चों के लिए, क्योंकि जजमेंट में तो बोल दिया गया। तो इसी जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए स्टेट ने क्या किया, आर्टिकल 15(5) को लाया। देखो लिखा है, सो टू इम्पोज द स्टेट्स रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन द प्राइवेट अनएडेड कॉलेज। तो अनएडेड का देखो, एडेड कॉलेज का मतलब होता है जहाँ वो जो स्टेट है वो पैसा दे रही है, फाइनेंस कर रही है किसको? कॉलेजेस को, तो उसे हम कहेंगे एडेड। पर जहाँ पे स्टेट पैसा नहीं दे रही है उसे हम क्या कहेंगे? अनएडेड। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के समय पे, है ना, रिजर्वेशन होना चाहिए। इसीलिए क्या ऐड किया गया? आर्टिकल 15(5) को ऐड किया गया। एक बार हम आर्टिकल 15(5) को देखते हैं और थोड़ी सी और इसमें डिटेल बात कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, जो स्टेट है, स्टेट जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो सिटीज़न हैं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट के हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, इन लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। किससे रिलेटेड? एडमिशन से रिलेटेड। कहाँ पे एडमिशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। क्या सिर्फ सरकारी कॉलेजेस में? नहीं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी। मतलब मैं अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्टिकल 15(5) आया ही क्यों था? ताकि प्राइवेट एजुकेशन में भी सरकार जो है, जो स्टेट जो है, वो रिजर्वेशन ला पाए, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। तो चाहे स्टेट पैसा उसमें फाइनेंस कर रही हो या फाइनेंस नहीं कर रही हो, वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, अगर स्टेट चाहे तो वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। किसके लिए? एडमिशन के लिए। मतलब रिजर्वेशन कर सकती है एडमिशन के लिए कुछ सीट का, भले ही वो प्राइवेट कॉलेज हो। एक इसमें पॉइंट याद रखना है, अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30। तो स्टेट हर जगह कर सकती है, पर कहाँ नहीं कर सकती? जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और वो कहाँ पे लिखा है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में? वो लिखा हुआ है आर्टिकल 30 में।
तो पहले हम अभी तक का डिस्कस करते हैं। अभी देखो मैंने पहले इन 2 लाइन को डिस्कस नहीं किया है, वो अभी हम करेंगे। पहले हम जो अभी बात की उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टेट है वो कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है एडमिशन के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो एडेड हो या अनएडेड, मतलब सरकार उसको पैसा दे रही है या नहीं दे रही है, सरकार उसमें एडमिशन के टाइम पे सीट को रिज़र्व कर सकती है। लेकिन कहाँ नहीं कर सकती? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। कहाँ नहीं कर सकती? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और ये कहाँ पे बात की गई है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में? इसके बारे में बात की है आर्टिकल 31 में। तो जब आर्टिकल 31 पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो कि अरे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, तो जैसे कि मदरसा होता है तो उसे हम किस में काउंट कर सकते हैं? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो भाई मदरसा में सरकार से कोई सीट को रिजर्व नहीं कर सकती, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें स्टेट का पैसा लग रहा है, फाइनेंस लग रहा है, कोई ऐसा जिसमें उसका पैसा नहीं भी लग रहा है, लेकिन वो एडमिशन के टाइम पे सीट को रिजर्व कर सकती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। साथ में एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है, मेन चीज़, कि कोई भी बात जो आर्टिकल, जो इस आर्टिकल में लिखा था, आर्टिकल 15 में, है ना, जो भी आपने आर्टिकल पढ़ा, पूरा आर्टिकल 15 में जो भी बात लिखी हुई है, इसके पहले जो हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 15, और कोई भी बात जो आर्टिकल 19(1)(g) में लिखी है वो भी स्टेट को रोक सकती नहीं है। तो अगर मैं एक बार पूरा पढ़ दूँ कि आर्टिकल 15 में जो भी बात लिखा हुआ है या फिर आर्टिकल 19(1)(g) में जो भी बात लिखा है वो स्टेट को रोक नहीं सकती। क्या करने से नहीं रोक सकती? कोई स्पेशल प्रोविज़न बाय लॉ, कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाने से नहीं रोक सकती। किसके लिए? एडवांसमेंट, मतलब बढ़ावा, आगे बढ़ाने के लिए। किसको? सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और क्या काम के लिए? एडमिशन के लिए। कहाँ एडमिशन के लिए? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकार उसमें पैसा दे रही हो या नहीं दे रही हो, वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। सिर्फ कहाँ नहीं बना सकते? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और क्या चीज़ स्टेट को नहीं रोक सकती? जो हमने आर्टिकल 15 में पहले बात किया था वो आर्टिकल 15(1) स्पेशली, साथ साथ में आर्टिकल 19(1)(g) भी स्टेट को नहीं रोक सकता। अब ये क्वेश्चन होगा कि यार आर्टिकल 19(1)(g) क्या है, तो एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 19(1)(g) में क्या लिखा हुआ है। देखो, हालांकि हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, एक बार खाली देख लो आर्टिकल 19(1)(g) में। देखो ये आर्टिकल नंबर 19 और इसके जी आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा हुआ है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो देखो इसमें क्या है, आर्टिकल 19(1)(g) में हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है कि हम जो चाहे वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चाहे वो ऑक्यूपेशन मतलब काम कर सकते हैं, जो चाहे बिजनेस कर सकते हैं। स्टेट हमें उसमें रोक सकती नहीं है। अब मान लो, ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं समझाता हूँ। कि मान लो कोई एक इंसान अपनी एक स्कूल चालू करता है, ठीक है, किसी एक इंसान ने अपनी स्कूल को चालू किया और उसके स्कूल में मान लो 100 सीट है ना, या फिर कॉलेज मान लेते हैं ना, कि किसी इंसान ने अपना एक कॉलेज शुरू किया और उस कॉलेज में कितनी सीट है? 100 सीट है। अब सरकार आती है और बोलती है कि 25 सीट हम रिज़र्व कर देते हैं, कि इन 25 सीट में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बच्चे होंगे। 25 में से कुछ एससी होंगे और कुछ एसटी होंगे। तो ये जो इंसान है, जो प्राइवेट इंसान है जिसने अपना ये कॉलेज खोला है, ये तो बोलेगा ना यार ये मेरे पैसे का है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप मुझे रोक रहे हो। और मुझे आर्टिकल 19(1)(g) में बोला गया है कि मैं जो चाहूँ वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ और सरकार आके इसे मुझे रोक सकती नहीं है। तो मुझे रोक क्यों रहे हो? तो यही प्रॉब्लम ना आए इसीलिए पहले ही यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(g) में लिख दिया गया है। सॉरी, आर्टिकल 19(1)(g) कह रहा हूँ मैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में लिख दिया है कि आर्टिकल 19(1)(g) में भी जो बात लिखी हुई है वो भी स्टेट को प्रिवेंट मतलब रोक सकती नहीं है। देखो इसको ऐड करने का एक और रीज़न ये था ना, सिंपल, कि इसके पहले जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे एजुकेशन को लेके,
कि स्टेट हमारे में रिजर्वेशन कर रहा है, तो वो लोग यही लेके जाते थे कि आर्टिकल 19(1)(g) में लिखा है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम जो चाहे वो बिजनेस ट्रेड ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, तो स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रहा है। तो स्टेट ने क्या किया, आर्टिकल 15(5) में लिख ही दिया कि ना तो आर्टिकल 15 में जो बात लिखी हुई है वो, और ना तो जो आर्टिकल 19(1)(g) में लिखी है वो स्टेट को रोक सकती है कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए एडमिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे फिर वो एडेड हो या फिर वो अनएडेड हो। सिर्फ कहाँ नहीं कर सकते, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मैंने एग्जांपल इसका दे दिया है मदरसा। जब आर्टिकल 30 हम पढ़ेंगे तो डिटेल में और देखेंगे कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 6। थैंक यू।